श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। कहूँ सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारी। हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं। आपकी सर्वत्र पहुँच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। कह मुनि बिहसि गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर सुशील और समझदार है। उमा अंबिका और भवानी इसके नाम है। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई ही सतत पिए ही प्यारी। सदा अचल एहि कर अहिवाता, एहि तेज सुपई हैं पितु माता। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति को सदा प्यारी होगी। इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पावेंगे। हुई ही पूज्य सकल जग माही, एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही। एहि कर नाम सुमिर संसारा, त्रिय चढ़ी हैं पतिव्रत असिधा। यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगे। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनो जे अब अवगुण द्विचारी। अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें जो दो चार अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन अर्थात लापरवाह। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल बेश। अस स्वामी एहि कह मिलहि, अस स्वामी एहि कह मिलहि, परिहस्त असिरेश। योगी जटाधारी निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। सुनि मुनि गिरा सत्य ज जानी, दुख दंपति उमा हरसानी। नारद हूँ यह भेद न जाना, दशा एक समुझब बिलगाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतर समझ भिन्न भिन्न थी। एक सखी गिरिजा गिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। होई न मृखा देव ऋषि भाखा, उमा सो बचनु हृदय कर राखा। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती जी ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपज्यों शिव पद कमल स्नेहो, मिलन कठिन मन भा संदेहो। जानिकु अवसरु प्रीति दुराई, सखी उचंग बैठी पुनि जाई। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हुआ, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर से सखी की गोद में जाकर बैठ गई। झूठ न होई देव ऋषि वाणी, सोच ही दंपति सखी सयानी। उर्धरि धीर कहाई गिरिराऊ, कहु नाथ का करियो पाऊ। देवर्ष की वाणी झूठ नहीं न होगी, यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पार्वती जी ने कहा, हे नाथ। हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। कहा मुनि सहिमवंतु सुनु,
जो विधि लिखा लीलार, देव धनुज नर नाग मुनि को न मेट निहार। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग, मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। तदपि एक मैं कहूँ उपाय, होई करे जो दयो सहाय। जस बरु मैं वर्णो तुम पाहे, मिले उमहि तस संशय नाही। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि दैव सहायता करें तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पहि मैं अनुमाने। जो विबाहु शंकर सन होई, दोषो गुण सम कह सब कोई। परंतु मैंने वर के जो जो दोष बताए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिव जी में हैं। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जो अहि सेज शयन करी करही, जो अहि सेज शयन करी करही, बुध कछु तिन कर दोष न धरही। भानु किसानु सर्व रस खाए, और तिन कह मंद कहत को नाही। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। शुभ अरु अशुभ सलिल सब बहई, सुरसरी को अपुनीत न कहई। समरथ कहो नहीं दोष गोसाई, और रवि पावक सुरसरी की नाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। जो अस ही सिखा करहि नर, जड़ विवेक अभिमान। परहि कल्प भर नरक महो, जीव की समान। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है? सुरसर जल कृत बारुनी जाना, कब हुन संत करहि ते पाना। सुरसरी मिले सो पावन जैसे, ईस अनीस अंतर तैसे। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शंभु सहज समर्थ भगवाना, एहि विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पे अहि महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेशु। शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए वह विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी क्लेश अर्थात तप करने से वे बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भाव मेटि सकहि त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माही, एक कहा शिव तज दूसर नाही। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। वरदायक प्रणतारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनरंजन। इच्छित फल विनु शिव अवराधे, लहै न कोटि जोग जप साधे। शिव जी वर देने वाले, शरणागत के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों लोग जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। अस कहि नारद सुमिर हरि, गिर जहि दीन आशीष। होए यह कल्याण अब संशय तजहूँ गिरीश। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा।
कही अस ब्राह्म भवन मुनि गयऊ, आगिल चरित सुनहु जस भयऊ। पति एकांत पाई कह मैना, नाथ न मैं समुझे मुनि बैना। यूं कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक चले गए। अब आगे जो चरित हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो घर बरु कुल होई अनुपा, करिय विवाह सुता अनुरूपा। नत कन्या बरु रहूं कुमारी, और कंत उमा मम प्राण प्यारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घरवर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे। मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामी पार्वती मुझको प्राणों के समान प्रिय है। जो न मिले हैं बरु गिर जह जोगो, गिर जड़ सहज कहें सब लोग। सोई विचारी पति करहु विवाहु, जय न बहोरी होई उरदाहु। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ अर्थात मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप न हो। अस कही परी चरण धरि सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा। बरु पावक प्रगटय सती माही, नारद बचनु अन्यथा नाही। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। प्रिया सोच परिहरहु सब, सुमिरहु श्री भगवान। पार्वती निर्मयो जहि, सोई सोई करिहि कल्याण। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर भगवान का स्मरण करो। उन्होंने पार्वती को रचा है, वे ही कल्याण करेंगे। अब जो तुम्हें सुता परने हूँ, तो अस जाय सिखावनु देहूँ। करे सो तपुजे मिले महेशु, आनु पाए न मिटे कलेसु। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाएं। दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिटेगा। नारद बचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि ऋषिकेतु। अस विचार तुम तजहु असंका, सबह भांति शंकरु अकलंका। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण हैं, और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं। सुनि पति बचन हरसी मन माही, गई तुरत उठ गिर जा पाही। उमय बिलोक नयन भरे बारी, और सहित स्नेह गोद बैठारी। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए, उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। 12 बार लेती उरलाई, गद गद कंठन कछु कही जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुवानी। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भर आया, कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी भवानी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली, सुनहि मातु मैं दीख सपन सुनाऊं तोहि। सुंदर गौर सुविप्र बर अस उपदेश मोहि। माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौरवर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। करहि जाई जपु शैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। मातु पितहि पुनि यह मत भावा, तब सुख प्रद दुख दोष न सावा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है।
तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत्राता, तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल से सुधरई महि भारा। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं, और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं, और तप के बल से ही शंभु अर्थात रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं, और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाए तप वस जिय जानी, सुनत बचन विस्मित महतारी, सपन सुनायो गिरहि हकारी। हे भवानी सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा आश्चर्य हुआ, और उसने हिमवान को बुलाकर यह स्वप्न सुनाया। मातु पितहि बहुविधि समझाई, चली उमा तप हित हर्षाई। प्रिय परिवार पिता रु माता, भय विकल मुख आवन बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। वेद सिरा मुनि आई तब समय कहा समुझाई, पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोध पाई। तब वेद सिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा, पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। उरधरी उमा प्राणपति चरना, जाई विपिन लागी तप करना। अति सुकुमार न तनु तप जोगु, पति पद सुमिरी तजऊ सब भोगु। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जीवन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तपहि मनु लागा। संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाई सत बरस गवाए। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा, और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने फूल मूल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाति मही परई सुखाई, और 3 सहस संबत सोई खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया, और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेलपत्र सूखकर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। मुनि परिहरे सुखानु परना, उमहि नाम तब भयऊ परना। देखिउ महि तब खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। फिर सूखेपन अर्थात पत्ते भी छोड़ दिए, तभी पार्वती जी का नाम अपर्णा हुआ। तब से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। भयो मनोरथ सुफल तब सुनु गिरि, भयो मनोरथ सुफल तब सुनु गिरि राजकुमारी। परिहरु दुसह कलेश सब, अब मिली हैं त्रिपुरारी। हे पर्वतराज की कुमारी, सुन तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असह क्लेशों को, कठिन तप को त्याग दे। अब तुझे शिव जी मिलेंगे। अस तपु काहू न कीन भवानी, भई अनेक धीर मुनियानी। अब और धरो ब्रह्म बरमानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। आवै पिता बुलावन जबहि, हटि परिहरि घर जाए हूँ तबहि। मिलहि तुम्हें जब सप्त ऋषि सा, जान हूँ तब प्रमाण बागी सा। जब तेरे पिता बुलाने को आवे तब हट छोड़कर घर चले जाना, और जब तुम्हारे सप्त ऋषि मिले तब इसे
इस वाणी को ठीक समझना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरजा हरसानी। उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनो शंभु कर चरित सुहावा। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मवाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई। हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयऊं विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण रामा। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। चिदानंद सुख धाम शिव, विगत मोह मद काम। विचरहि महि धरि हृदय हरि, सकल लोक अभिराम। चिदानंद सुख के धाम मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोगों को आनंद देने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। कतहु मुनि न उपदेश ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, भगत विरह दुख दुखित सुजाना। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिवजी निष्काम है, तो भी वे भगवान अपने भक्त के वियोग के दुख से दुखी हैं। हे विधि गयऊं कालु बहु बीती, नित नय होई राम पद प्रीति। नेमु प्रेम शंकर कर देखा, अभी चले हृदय भगति गए रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और अनेक उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि दे तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिनु असव्रत को निर्वाहा। तब कृतज्ञ उपकार मानने वाले कृपाल रूप और शील के भंडार महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। बहुविधि राम शिव समझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरिजा कह करनी, विस्तर सहित कृपा निधि भरनी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे।